हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, 13 दिसंबर की शिफ्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। मैथ सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 40 शिफ्ट हमारी हुई थी एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में। ये हमारी 37 शिफ्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 40 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। आज ही मैं आपको सारी शिफ्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज है 31 दिसंबर और मैंने 3-4 वीडियो आज आपको प्रोवाइड करवा दिया आज ही रिकॉर्ड करके, और मैंने सोचा कि आज मैं 10 से 11 वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। हिंदी में भी मैंने क्वेश्चंस को लिया है, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी मीडियम से भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सवाल पे चलते हैं सीधा। दो अपन को ट्राइंगल गिवन है, ABC और DF सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। एंड द पेरीमीटर ऑफ दीज ट्राइंगल इज 32 एंड 12, जिनके पेरीमीटर परिमाप 32 और 12 है। और बोल रहा है कि जो DE है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे AB का रेशियो पूछा है, मतलब AB पूछा है। आपको पता है जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनमें साइड का रेशियो पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होता है और जो एरिया होता है वो स्क्वायर में चले जाता है। तो अगर मैं बात करूं AB, तो AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? इसमें DE, जिस सीक्वेंस में लिखे उसी में DE की वैल्यू हमें 6 गिवन है, इक्वल टू आगे क्या आ जाएगा अपना। यहाँ पे देखो पेरीमीटर गिवन है, पहले वाले का पेरीमीटर 32 है, दूसरे का 12 है, तो रेशियो भी इनका पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा साइड का, और जो पेरीमीटर इनके रेशियो इक्वल होते हैं। इसका जो एरिया होता है उसका स्क्वायर में चले जाता है। सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको 6 से मैं 2 टाइम काट दूंगा और 2 से इसको मैं 16 टाइम काट दूंगा, तो AB हमें चाहिए था तो 16 आ जाएगा। चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, नीड ना हो तो। ऐसा क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी हमने किया था, अगर आपने पुरानी पिछली शिफ्ट देखी है तो। मैं यहाँ पे देखता हूँ पूछा क्या है। पूछ रहा है 75% ऑफ द टी टाइप कार प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर वर सोल्ड बाय द कंपनी, हाउ मैनी टी टाइप कार रिमेन अनसोल्ड। तो कितनी कार है वो अनसोल्ड हो जाती है। देखो अपने पास 2 साल है, एक तो 2000 की बात हो रही है, एक 2001 की बात हो रही है। बोल रहे कि जो 75% कार है टी टाइप की उनको हर साल सोल्ड किया जाता है। तो 2020 में 25% टी टाइप की बच जाएंगी, सिमिलरली 2001 में भी 25% टी टाइप की बच जाएंगी। अब पहले देखता हूँ कि टी टाइप की है कितनी। अगर मैं टी की बात करूँ तो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो सेकंड है ना, ऊपर से टॉप से जो सेकंड वाला कलर है ये वाला, यहाँ से ये रेंज 75 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रही है ये वाला 90 तक, यानी 15% है इस वाले दो रेशियो में 2000 में। तो 2001 में सेम चीज मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 85 और ये जा रही है यहाँ तक 95 तक। 10 यूनिट अपना यहाँ पे है। जो अपना देखो यहाँ पे डेटा ना काफी छोटा छोटा लिखा है, आपको शायद दिख भी ना रहा हो। ये जो 2000 है इसमें डेटा लिखा हुआ है 35000। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है 44 और फिर 1 2 3 4 0। देखो टोटल हमें पता है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2000 में 100% की वैल्यू है, एक की निकालूंगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कि टोटल अपना जो टी टाइप की कार है 2000 में, तो वो कितना आएगा? ये 3500। इसका कितना है? 25% है तो 25। अब लेकिन बोले 75% हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे, तो इसका 25% तो सॉल्व नहीं करेंगे ना, यानी 1/4 तो ये सॉल्व नहीं करेंगे। प्लस सिमिलरली यहाँ पे 100 रेशियो की वैल्यू ये है तो 2 से ये कट जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4400। और है एक्चुअली में टी कितनी? 10 यूनिट है। और आ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये 25 यूनिट नहीं था, यहाँ पे 15 यूनिट था। 25% तो अनसॉल्व है, 15 यूनिट था तो इसका 15 लिखना पड़ेगा और उसका 1/4 मतलब 25% अनसॉल्व। सिमिलरली यहाँ पे 10 यूनिट टोटल है और 75% सॉल्व कर रहे हैं तो 25% अनसॉल्व है, यानी 1/4। कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं 4 से काट रहा हूँ पहले इसको, तो 4 8 32, बचेंगे 3, फिर कितने हो जाएंगे 30, 4 7 28, फिर बचेंगे 2, 20, 4 5 20, 15 गुणा इतना, तो 15 5 75। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, 7 असिल 15 से 105, 105 और 7 112, 11 असिल 15 इंटे 120, 120 और 11 131। प्लस इस वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 4400 को 2 से काटूंगा तो ये कितना टाइम कट जाएगा? 2200, और 2200 गुणा 5, आपको पता है 22 पंजे 110 होता है, यानी 11100 ये आ जाएगा। 5 2 2 4, इतना इतना आंसर आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन को अब हम। 24,125 आ रहा है और हमने 225 निकाल दिया, तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी कहीं पे। और फिर 2 से काटा 4400 को तो 2200 टाइम कट जाएगा और 22 पंजे होते हैं 110। अच्छा ये 110 आएगा, मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। थोड़ा सा था, कह सकता हूँ मैं, टाइम टेकिंग था, कैलकुलेटिव था, पर आराम से करोगे तो हो जाएगा।
पूछ रहे हैं व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर आर टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर टी। आर और टी का रेशियो पूछा है, आर कितना है 160, टी कितना है 210, 0 से 0 कट जाएगा, बाकी रेशियो सॉल्व नहीं होगा तो 16 रेशियो 21 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि रॉय की जो इनकम है वो 18,000 है और उसने 30,000 का एक लोन लिया है साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 5% पर एनम की रेट से। पूछ रहा है कि अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, 3 साल में जो वो अमाउंट पे करेगा सिंपल इंटरेस्ट के रूप में वो कितना होगा उसकी मंथली सैलरी का। देखो इस सवाल को वैसे चाहो तो मैं बहुत तरीके से बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे इनका रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, तो एक हम प्रॉपर बेसिक तरीके से चलते हैं। 5% रेट से इसने पैसा उधार लिया 3 साल के लिए, तो इसको 15% टोटल ब्याज देना पड़ेगा। कितने पर? इसने पैसा लिया था 30,000 लोन लिया था, तो 30,000 का 15% इसको ब्याज देना पड़ा। 30,000 का 15% कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 15 या 4500 रुपये ब्याज हो गया। तो पूछ रहा है ये जो ब्याज है ये इसने पैसा उधार लिया है, नहीं सॉरी, इसका जो इनकम है उसका कितना परसेंट है ये पूछा है, नहीं 4500 है वो, 18,000 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। मल्टीप्लाई बाई 100, 1 2 1 2, 1 से 1 कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 5 से 45, 50/2, 50/2 कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ठीक है, इसी सवाल को मैं रेशो से बना सकता था, यहाँ पे इनका रेशो ले लेता, लेकिन वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं। दिखने में वो चीजें आपको भले ही अच्छी लगती हो कि हाँ यार ये बढ़िया तरीका है, एफआई तरीका है, लेकिन कुछ मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, फंस जाओगे आप। m की पावर 12 - 1 है, इसको डिवाइड किया जाता है m+1 से, तो हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। देखो m+1 से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो इसको 0 के इक्वल पुट करके जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे रख दो, तो वही अपना रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ से m-1 आ रहा है, -1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो -1 की पावर 12 +1 और ये -1 0। ठीक है, जब भी ऐसे पूछे कि किससे डिवाइड करना है तो उसको 0 के इक्वल रख के जो फंक्शन है उसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो जो आंसर आएगा वही अपना रिमाइंडर हो जाएगा। पूछा है नंबर ऑफ सेल्समैन इन जे इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ सेल्समैन इन के। जे में जो सेल्समैन है यानी 45 हैं, वो के में जो सेल्समैन है 20 का कितना परसेंट है? परसेंटेज के लिए 100, 20 पंजे 100, 40 पंजे 200 और 5 5 25, 225% अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला कि रमेश परचेज ए टेबल एंड चेयर फॉर RS 3900, 3900 रुपए की एक टेबल और चेयर परचेज करता है। ही सेल द टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, वो टेबल को 8% प्रॉफिट पर बेच देता है, और एंड चेयर को बेचता है 16% प्रॉफिट पर। ओवरऑल ये 540 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। हमसे पूछा है डिफरेंस बताना है बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर। सवाल है अपना ये एलिगेशन का, चाहो तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो, दो अपने अलजेब्रिक इक्वेशन बना दो 100x 100y मान के। मैं एलिगेशन से सवाल को आपको बताऊंगा। देखो इसको जो एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है और एक चेयर है, टेबल को बेच रहा है 8% प्रॉफिट पर, चेयर को बेच रहा है 16% प्रॉफिट पर। ओवरऑल बोल रहा है कि 540 रुपए का ये लाभ कमा रहा है। 540 का जो लाभ कमाएगा किस पे कमाएगा? सीपी पर। सीपी क्या है? 3900, यानी 3900 पे इतना लाभ कमा रहा है। यहाँ चीजें परसेंटेज में है, एलिगेशन सेम टाइप की चीजों में लगता है, तो परसेंटेज निकालेंगे और 3 से काटूंगा तो 13 टाइम और 3 से काटूंगा तो 18 टाइम, और कटेगा नहीं, यानी ये आ जाएगा 180/13, 13% आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये नीचे 13 है ना, इसको खत्म करने के लिए इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, तो ये खत्म हो जाएगा ना। तो ये तो कितना आ जाएगा अपना 180 आ जाएगा। इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉल्व करके लिख देता हूँ, ये क्या आएगा? ये आएगा 13 × 104, तो ये आ जाएगा 104। ये कितना आएगा? 16 ढाई के 160 और 16 तिया 48, 160 और 48 208, तो ये आ जाएगा अपना 208। एलिगेशन लग जाएगा, दोनों के बीच में ये चीज है तो एलिगेशन लगा देते हैं। इसमें से माइनस करूंगा तो देखो कितना आएगा, 20 तो यहाँ से बचेगा और 8 यहाँ से 28, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो 76। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 7 28 और 4 से 19, ये हो गया। हमें पता था कि टोटल जो ये जो रेशो आता है ना, ये सीपी का रेशो होता है। ठीक है, टोटल प्राइस था 3900 रुपये, यानी 7 और 19, मैं कह सकता हूँ जो 26 यूनिट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 3900 थी, और हमसे पूछा इन दोनों में डिफरेंस, यानी 19 - 7। 19 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 12। 12 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉल्व कर लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 26 से डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू चाहिए 12 की। सॉल्व करते हैं, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, ये 300 आ जाएगा। 2 से ये अपना आ जाएगा 150, और 150 गुणा 12 करते हैं तो 180 आता है, 1 0 और चिपक जाएगा, 1800 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट की तो गुंजाइश ही नहीं है। बोल रहे एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, ये निकालना है। सिंपली देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है, मैंने एक चीज आपको बोली है, सबसे पहले आप x + y + z निकाल के देखो।
तो यहाँ से अगर मैं निकाल के देखूँ तो ये 12 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, ये -10 आ रहा है। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ क्योंकि जो एसएससी है इसी टाइप के क्वेश्चन बनाता है, इनका जो डिफरेंस मतलब सम है वो 0 आ रहा है। तो ये चीज आपको पता है। फिर x³ + y³ + z³ ये क्या होगा 3xyz होगा। लेकिन यहाँ पे x की जगह x था, y एक्चुअली में y नहीं था, क्या था नहीं, अच्छा x तो x था और y -y था, तो साइन भी लेना है। z नहीं था, -z था z। अब क्योंकि इसमें माइनस माइनस वो प्लस बन जाएंगे तो इसलिए 3xyz रह जाएगा। पर ये गलती आप कभी ना कभी कर सकते हो, इसलिए मैं हर एक चीज को ना आपको बता के चलता हूँ जिससे आप गलती करो ही ना, कि आप यहाँ गलती कर सकते हो उसके बारे में आपको बोल के चलता हूँ। 12 × 36, 36 दूनी 72, 720 आ रहा है यहाँ पे, 360 और ये 72 20 आ रहा है, यानी पहला तो सही नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट तो नहीं हो सकता, बोथ वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे सेकंड वाले को। तो सेकंड में क्या है, x + y 48 है, 4xy ये है और ये हमसे पूछा है। अपना ऐसे नहीं बनेगा, हमको जो चाहिए क्या 4x² + y² बोल रहा है कि 44 80 है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो जो पूछा है उसमें से, तो अंदर आएगा x² + y², इसकी वैल्यू 4480 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x² + y² निकालू, ये हम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x² + y² 1120 आना चाहिए। यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, अगर इतना आएगा तो ठीक, वरना अपना आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ से निकालूंगा तो x² आएगा + y² आएगा, ये कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर, और ये माइनस का 2xy अपना और चले जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको पता है यहाँ पे, ये अगर अपना 50 होता तो 2500 आता, और 2xy और माइनस करना यानी 64, और यानी आंसर जो 1120 के आसपास तो नहीं आएगा, काफी ज्यादा बड़ा आएगा। ये चीज आप वर्बली देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, इवन यहाँ पे 40 होता तब भी ये 1600 आता, और ये 64 माइनस होता तब भी 1120 नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज का आप आइडिया लगा सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, यानी पहला भी गलत, दूसरा गलत, तो नीदर फर्स्ट नोर सेकंड हो जाएगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 स्टेटमेंट देके। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, वैसे तो कोई खास नीड नहीं है, फिर भी हिंदी में थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ, पढ़ लेना। ठीक है, चलो मैं हिंदी में पढ़ भी देता हूँ, वैसे इंग्लिश में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे बोले कंपनी ए है जो 2019 में 12,500 यूनिट इकाई 500 यूनिट कुछ प्रोडक्ट बनाती है, और 2020 में 10,625 बनाती है। सिमिलरली जो बी है 2019 में 34,000 बनाती है, और फिर 2020 में वो 30,600 हो जाती है। बोल रहे एक्स और वाई है कंपनी ए और बी का 2019 से 2020 में जो कमी है उनका क्या है परसेंटेज है। तो पूछ रहा है एक्स रेशियो वाई क्या है, ये हमसे पूछा है। देखो हमारे पास 2 साल है, एक तो हमारे पास है 2019 और एक है 2020। एक हमारे पास है ए, एक हमारे पास है बी। ए की मैं बात करूँ 2019 में इसकी जो यूनिट है वो 12,500 है, घटकर 2020 में कितनी हो गई है 10,625 हो गई है। सिमिलरली कंपनी बी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी बी के पास 2019 में 34,000 यूनिट बनती हैं, जबकि यहाँ पे ये घटकर कितनी हो गई है 30,600। ठीक है, चाहो तो इन चीज का आप रेशियो भी ले सकते हो, पर मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। पूछ रहा है एक्स क्या है, इनका घटा हुआ परसेंटेज। 12,500 से कोई चीज 10,625 हो गई, कितने का डिफरेंस है 375, यहाँ से 11,000 और 15 ये 1875 का डिफरेंस है, कितने पर 12,500 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे, ये एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से वाई निकाल लूंगा, 34,000 से कोई चीज 30,600 हो गई, तो कितना कम है 400, तो ये और 3 ये 3400 कम हो गई, कितने पर इनिशियल 34,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का ही तो रेशियो लेना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू एक्स थी, ये वाली वैल्यू वाई थी, इन्हीं का रेशियो हमें चाहिए था। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 100 लिखने की नीड नहीं थी, समझाने के लिए मैंने लिख दिया, क्योंकि परसेंटेज लेना था तो कट जाता। 25 पंजे 125, 25 संते 175, बचेंगे 12, 25 पंजे 125, 5 से कट जाएगा 15 टाइम, 34 से ये पूरा 34 कट जाएगा, यहाँ पर 100 बचेगा। ठीक है, और ये वाला एक 0 और कट जाएगा, ये आ जाएगा 15:10, 5 तिया 15 और 5 दून 10, 3:2 आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, दिखने में बस हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, ऐसा बल्कि है दम नहीं है सवाल में। द नंबर ऑफ लेक्चर्स रिक्रूट इन स्टेट बी इन ईयर 2019, 2019 ईयर और स्टेट बी ईयर, इसमें जो लेक्चर रिक्रूट हुए यानी मिड वाली वैल्यू तो ये 22 है। ये बोल रहे कितना परसेंट है किसका, सी में 2021 में जो रिक्रूट हुए 2021 ईयर, और सी लास्ट वाला यानी 38 का। 2 से काटूंगा 11 टाइम, 2 से काटूंगा 19 टाइम, ये तो रेशियो में आ गया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 19 5 95 होते हैं, 19 6 की 114 ज्यादा हो जाएंगे, तो 5 से आंसर आएगा। 19 5 95 बचेंगे कितने 15, फिर 150 हो जाएंगे। 19 अंत 133 होते हैं और 19 अंत 152, 133 कम रह जाएगा और 152 ज्यादा रह जाएगा, यानी 7 टाइम में भाग जाएगा, तो 57 पॉइंट कुछ आंसर आएगा।
अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो 57 पॉइंट कुछ करके सिर्फ एक ही आंसर था। इसी को लगा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोले सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज दिस एंड दिस, पूछ रहा है कि इनके रेडियस के बीच में डिफरेंस बताना है। ऐसे सेम सवाल कम से कम 10 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो इसको आपको, चलो मैं बता देता हूँ। 2πr है, सरकमफ्रेंस यही होता है। दोनों में से मैं 2π कॉमन ले लूंगा तो r माइनस आर आ जाएगा। ये अपने पास 330 है और ये अपने पास 110 है। 0 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। ठीक है, r माइनस आर पूछा है हमसे, तो ये आ जाएगा 2 2 0 में 2π से डिवाइड करना है। 2π क्या अपना 22/7। सॉल्व करेंगे, 22 ढाई के 220, 2 से कट जाएगा 5 टाइम 7 पंजे 35, 35 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि k प्लस 1/k, ये जो 2 है इसको मैं अगर दूसरी साइड ले जाऊं तो k प्लस 1/k कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आपको पता है ये -2 कब पॉसिबल है, जब k की वैल्यू -1 हो। -1 की पावर ऑड -1, -1 की पावर ऑड -1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो ऑड है और यहाँ पे इवन है, तो -1 + 1 0 बन जाएगा अपना। ठीक है, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 है और हमें वैल्यू बतानी है कॉट ए की। ठीक है, आपको पता है कि जो सेक स्क्वायर ए है प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है। और दूसरा रिजल्ट आपको क्या पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। ये 1 होता है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो ये चीज़ें कट जाएंगी, तो 2 सेक स्क्वायर ए आएगा और यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो सेक ए की वैल्यू निकालू तो रूट लग जाएगा, यानी सेक ए की वैल्यू √2 आ गई। अब आपको ये भी पता है कि सेक है जो √2 कितने डिग्री पर देता है, तो 60 डिग्री पर देता है, यानी ए की वैल्यू 60 आ गई। कॉट 60 निकालना है, कॉट नहीं नहीं सॉरी 60 नहीं, अपना √2 तो कितने पे देगा, 45 पे देगा ना। cos 45 1/√2 होता है, 45 डिग्री पर देगा ये, तो cot 45 1 अपना आंसर आएगा। 2 देता है 60 पे तो 2 देगा, यहाँ पे √2 था। ठीक है, तो 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पर क्वेश्चन आसान ही होगा। बोले एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट 4000 रुपये है टू ए शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए, हु मार्क्स इट प्राइस रुपए दिस, जो इसका मार्क प्राइस 8400 रुपये अंकित करके रखता है। द शॉपकीपर सेल्स इस टू कस्टमर, शॉपकीपर कस्टमर को सेल करता है 25% के डिस्काउंट पर। आगे बोले तो कस्टमर गेट फर्दर 15% डिस्काउंट, 15% का एक और डिस्काउंट मिलता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर रिडीम्स ए कूपन। अब इस डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर कस्टमर एक कूपन को रिडीम करता है जो कि स्टोर से उसको मिला था पहले जब उसने खरीदारी की थी, क्योंकि ऐसा आप मॉल वगैरह में भी देखते हो, कुछ खरीदते हो तो कुछ कूपन मिल जाता है, जब नेक्स्ट टाइम खरीदते हो तो उसका डिस्काउंट मिल जाता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, शॉपकीपर का टू दिस ट्रांजेक्शन। वैसे तो ये 15% का डिस्काउंट था ना, यही था ये जो कूपन के द्वारा था मतलब। तो हमसे पूछा है कि इसका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपना सीपी है वो तो 4000 है। ठीक है, अगर मैं एमपी की बात करूँ तो 8400 इसका एमपी था। एक तो इसको मिला 25% का डिस्काउंट, तो इसको 75% में मिला होगा 3/4 में। फिर एक एडिशनल डिस्काउंट और मिल गया 15%, 15% होता है 3/20। डिस्काउंट मिला है 20 पे 3 का, तो प्राइस कितना हो जाएगा 17/20। ये अपना सीपी आ गया ये, और ये जो एमपी है अब क्या बना दिया हमने, एसपी निकाली, यानी इनका रेशियो ले लेते हैं, यहाँ से अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 0 से अपना 0 चले जाएगा और 4 से ये चले जाएगा 21 टाइम, 210 आ जाएगा और नीचे 2 है। देखो ये है अपना 4000। यहाँ पे इस 0 से वैसे 0 को काट दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 400 बचेगा और यहाँ पे है 21 × 3 × 17। ये 2 नीचे डिवाइड, इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो ये 800 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 21 × 63, 63 × 17, 17 × 51, 5 कैरी आएंगे, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 102 और 5 107। 800 के सामान को आप इतने में बेच रहे हो और प्रॉफिट परसेंट आपको पता है 100 पे निकलता है। 100 बना लेता हूँ मैं, इसको 8 से भाग दूंगा तो ये 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 8 से भाग दे देता हूँ, 8 से भाग दूंगा तो 8 एकम 8 बचेंगे, यहाँ से 2 27 हो जाएंगे, फिर 8 तिया 24, फिर 3, फिर 31 और 31 में जब 8 का भाग दूंगा तो 3 टाइम जाएगा, 8 तिया 24। अब कितने बचेंगे अपने पास 7, 70 हो जाएंगे, 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 8 64, यानी 133.8 आ गया। 100 के सामान को 133.8 में बेच रहा हूँ तो मैं 33.8% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। नियरेस्ट इंटीजर में लेना था, 0.5 से बड़ा है तो 34 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं पर कैलकुलेशन से घबराना नहीं, क्योंकि टीसीएस कैलकुलेशन तो पूछेगा ही। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे देखो मैं इसको हिंदी में भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बेलन है, अपना सिलेंडर है, जिसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया के जो डबल है, बेलन का जो CSA है, CSA का जो ट्वाइस है वो इक्वल है उसके आयतन के संख्यात्मक मान के, यानी जो बेलन का आयतन होगा वॉल्यूम के इक्वल है। तो पूछ रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या का जो संख्यात्मक मान है, जो न्यूमरल वैल्यू है वो क्या होगी। क्या बोल रहे हैं, द न्यूमरल वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, यानी बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका जो डबल है वो इक्वल है वॉल्यूम के, वॉल्यूम का जो अपना न्यूमरल वैल्यू होगी उसके। पूछा है कि व्हाट इज द न्यूमरल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी जो बेलन है अपने पास उसका जो बेस के रेडियस है उसकी न्यूमरल वैल्यू क्या होगी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, होता है 2πRh, होता है कि नहीं, इंटू 2। ये गिवन है वॉल्यूम के, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, होता है कि नहीं। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी हाइट ये वाला था, ये मैंने 2 गलती से कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से अपना क्या बच गया, अगर मैं इधर बात करूँ तो सिर्फ रेडियस बच गई, इधर 2 × 2 4, रेडियस की जो न्यूमरल वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि x + 1/x 6 है और ये चीज़ हमें निकालनी है। तो देखो ये चीज़ कब बनेगी, आपको नीचे से x कॉमन लेना पड़ेगा पहले। यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अंदर 2x - 5 + के 2/x होगा, उससे ये कि x से तो x कट जाएगा, ऊपर आ गया 3, नीचे देखो यहाँ पे 2x और 2/x है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा x + 1/x - 5। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x + 1/x 6 है, 6 दूनी 12, 12 - 5 7 आ जाएगा, तो 3/7 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बोले द आवर एंड मूव थ्रू 4 आवर एंड हैज ए लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी एक घड़ी की बात कर रहा है जिसमें जो घंटे की सुई है उसकी हमसे बात कर रहा है, जिसकी जो लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ये 4 घंटे के लिए घूमती है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं एक सर्कल में जो आवर एंड है, जो घंटे की सुई है, वो पूरा एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है, तो 12 घंटे में कंप्लीट करती है। पूरा एक राउंड घूमने पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से एक आवर में कितना बनता है एंगल, 12 × 36 30 डिग्री। हमसे 4 घंटे की पूछा है, 4 घंटे में कितना आ जाएगा, 120 डिग्री तो ये एंगल बनाएगी। आगे देखते पूछा क्या है, फाइंड द एरिया राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल ऑफ द सेक्टर, यानी ये जब 4 घंटे में घूमेगी तो मान ली यहाँ पे आ जाएगी, तो ये 120 डिग्री का जो ये सेक्टर है इसका एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी जो लंबाई है सुई की वही अपना रेडियस हो जाएगा, तो r² यानी 36 इंटू हाइट। हाइट अपना क्या है यहाँ पे, नहीं सॉरी हाइट क्या क्या निकाल रहा हूँ मैं, πr² इंटू θ/360 होता है, यानी 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, इसमें 360 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 और आ जाएगा, 3 से ये 12। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 दूनी 24, 2 असील, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 को 7 से डिवाइड करना है, 7 × 21, फिर बचेंगे 5 54 और 7 8 56 ज्यादा हो जाएंगे, 7 7 49, 37 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 37 पॉइंट आंसर दे रहा था, अगर कुछ नियरेस्ट होता तो मैं एग्जैक्ट निकालता, भी जरूरत है नहीं। बोले कि थीटा एक्यूट एंगल है और tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 45 डिग्री पे हो। 45 है तो 1 की पावर कितने भी कर लो, 1 की पावर कितने भी कर लो 1 ही रहता है, तो 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, पहले फिगर देख लेता हूँ, पूरी प्रॉपर दिख तो रही है ना। यहाँ पे बोल रहे एक फिगर है BCDE, एक्चुअली सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो क्वेश्चन देख के आपको दिमाग में आ जानी चाहिए चीजें कि आप ऐसा क्वेश्चन बना चुके हो। BCDE एक स्क्वायर है, ठीक है, और ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और आगे क्या बोला है, एंगल ADC फाइंड करना है। और जो जहां तक मुझे याद है जो क्वेश्चन आया था ना इससे पहले, उसका आंसर 75 डिग्री था। देखो ये अपना स्क्वायर है, कौन सा है, BCD एक स्क्वायर है और ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, वो क्या कर रहे होगे कि ये जो ये लेंथ है, एक ये वाली लेंथ है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की और स्क्वायर की कॉमन है, कॉमन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लेंथ अपनी इसकी हो गई वो लेंथ इसकी हो जाएगी। हमसे एंगल ADC पूछा है इन्होंने, ADC ये वाला एंगल पूछा है इस बार, ठीक है। एक चीज आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बनाएगा कि नहीं, ये वाला 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, बनाएगा। ये वाली लेंथ भी इक्वल है और हमारी ये वाली लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। ऐसे ये सारी लेंथ तो इक्वल है ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है अपनी, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है वही अपना स्क्वायर की साइड है। अब देखो अगर ये साइड इसकी इक्वल है तो ये वाली भुजा इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा, ये वाली भुजा भी इसकी इक्वल होगी, क्योंकि ये वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो सारी साइड होती है इक्वल होती है। ये 60 है, ये 60 है, तो एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये अपना कितना हो गया 60 हो गया, और इतने की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में जो एंगल बनता है अपना 90 डिग्री होता है। तो 9 और 6 15, ये पूरा एंगल यहाँ पे 150 डिग्री बन गया। बचा हुआ कितना है, दोनों का सम 30 डिग्री है और दोनों इक्वल है, तो आधे आधे हो जाएंगे, यानी 15 डिग्री का अपना आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अपना 4 है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोले सैलरी ऑफ रीदा एंड रिया आर इन द रेशियो 3:5, और इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय दिस, ठीक है 5000 रुपये बढ़ जाती है, तो नया रेशियो ये बन जाता है। इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, सीपीएम मेथड जिसको मैं कह सकता हूँ। नाम वगैरह कुछ मैं देता ही नहीं हूँ किसी कॉन्सेप्ट को, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैंने पहले बेसिक बताया हुआ है कि इसको आप इनकम के साथ एक्सपेंडिचर में लगा सकते हो, इनकम के साथ सेविंग में लगा सकते हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेविंग में ये चीज नहीं लगती है। तो बोला कि जो इनकम की जो इनका इनकम का रेशियो था पहले इनिशियल 3:5 था, क्या हुआ 5% बढ़ गया दोनों का, और नया रेशियो बन गया 5:7। कितना बड़ा है 5000, यहाँ पे 5000 लिख दिया, ये भी कितना है 5000 यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसका मल्टीप्लाई इसका पॉजिटिव डिफरेंस, 3 7 21 और 5 5 25, 21 और 25 का डिफरेंस 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका पॉजिटिव डिफरेंस, 5 5 25 2500 और 7 पंजे 3500, 3500 और 2500 का डिफरेंस 1000, 4 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 250 आ जाएगी। पूछा है रिया की प्रेजेंट सैलरी क्या है, रीदा पहली थी रिया दूसरी थी, यानी 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए। 250 पंजे कितने होते हैं, 25 पंजे 125, 1250 हो गए। ठीक है, एक मिनट, 7 या 21 और 25, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ये 25,000 आएगा और 35,000 आएगी, 10,000 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आएगी, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो एक जीरो और आएगा, जिसको मैंने गलती से मिस्टेक कर दी थी। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन 21 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले तो बनाया तो नहीं है कभी। ठीक है, देखो जैसे कोई क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और अगर मैं उसमें कुछ गलत बता देता हूँ तो आप कमेंट में बता दिया करो, जिससे मैं पिन कर दूं, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग फेज में ही हूँ। मैंने पहले भी बताया, राम श्याम रोहन रीता और मुकेश 5 लोग हैं एक फैमिली में, जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है, यानी जैसे नाम दिए हैं उसी ऑर्डर में हम इनका वेट करेंगे। प्रत्येक सदस्य का जब भार तोलने के बाद क्या कर रहे हैं, हम एवरेज वेट निकाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हर बार जो एवरेज वेट है वो 2 किलो बढ़ जाता है। पूछ रहे राम है वो मुकेश से कितना भारी है, ये हमें निकालना है। सेम चीज यहाँ पे लिखिए, 5 लोग हैं, राम है, फिर हमारे पास श्याम है, श्याम के बाद हमारे पास रोहन है, रोहन के पास बाद हमारा रीता है, रीता के बाद क्या है मुकेश है। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि मैं इनिशियल मान लेता हूँ कि सबका जो एवरेज वेट था वो क्या था, एक्स था। एक्स क्या माना है मैंने, सबका एवरेज वेट था वो एक्स था। अब हुआ क्या, हमने एक एक करके इनका वेट तोला, तो पहले हमने राम का वेट तोला, जब राम का वेट तोला तो एवरेज है वो क्या हो गया 2 बढ़ गया, यानी राम का वेट तोलने के बाद जो एवरेज है वो x+2 हो गया। सिमिलरली फिर श्याम का तोला, जब श्याम का तोला तो x+4 हो गया। फिर क्या हुआ, फिर रोहन का तोला तो x+6 हो गया। फिर क्या हुआ, रीना का तोला तो x+8 हो गया। फिर मुकेश का तोला तो x+10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपने वेट हो गए। हमसे पूछा है कि हाउ मच हैवियर मुकेश देन राम, राम है वो मुकेश से, ये मुकेश है वो राम से कितना गुना ज्यादा है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो अगर मैं यूनिट में बात करूं यहाँ पे, तो जब मुकेश का एवरेज, यहाँ पे मुकेश का टाइम एवरेज वेट है इतना, राम के टाइम एवरेज वेट है इतना, यानी एवरेज में अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि 8 यूनिट का है कि नहीं। 8 यूनिट का डिफरेंस है, और कितने लोगों पर है, 2 लोगों पे। हमें पूछा है इनकी एज में कितना डिफरेंस होगा, यानी सम पूछा है, तो 8 यूनिट का है एवरेज में, तो सम पे कितना हो जाएगा 8 गुणा 2, 2 लोगों पे है तो 8 दूनी 16। इस सवाल का आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ गलत बताया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बोला है कि ए इज 20% मोर इफिशियंट देन बी। देखो 20% होता है 1/5। बोला कि ए है वो बी से 25% ज्यादा इफिशियंट है, यानी अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू टेक कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कुड हैव इन 29 डेज, यानी उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे जिस काम को अकेला ए 29 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 29 × 6, दोनों मिलकर करेंगे तो 6 और 5 11, 29 पंजे होते हैं 145, या नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 नाम 54, 5 असिल, 6 दूनी 12 और 5 17, 174/11 करना है। 11 एकम, वैसे 174/11 ही दिया है, डायरेक्ट दे दिया, सॉल्व करके नहीं दिया है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, बोले डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। अगर उनका एचसीएफ 9 है और रेशियो इस तरीके से, आपको पता है अगर एचसीएफ 9 है तो संख्या 9x और 9y हो जाएंगी,
यानी नंबर को हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। एक तो नंबर हो जाएगा, रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुणा 14, दूसरा नंबर हो जाएगा 9 इंटू 19। हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम, इनका एलसीएम निकालना है हमको। देखो इनमें 9 और 9 आ रहा है, यानी 9 तो आएगा और फिर 14 और 19 का एलसीएम और चाहिए, तो 14 और 19 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 14 गुणा 19 आ जाएगा। 9 चौके 36, 6 नाम 54, 4 अपना क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो 4 यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो यूनिट डिजिट से बना लेंगे रादर देन कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। बोले एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें क्यू 90 है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू पर ये 90 है, इसको पी मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। हमसे बोला गया पी क्यू की लेंथ 8 है और एंगल पी आर क्यू 45 है। पी आर क्यू, दिस एंगल इज 45, तो ये भी 45 होगा। ठीक है, अब ये 45 होगा तो इसके सामने की साइड, ये वाली साइड बराबर हो जाएंगी, ये भी 8 हो जाएगी। पूछ रहा है क्यू आर की लेंथ बतानी है, तो 8 हो जाएगी। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 25 है इस वीडियो का, और इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो आपको होमवर्क दे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अपना इंग्लिश में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने इन वीडियो से कुछ सीखा है या नहीं, या आपका जो रेस का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है या नहीं है। ठीक है, पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, इसी में हमने जो वीडियो डिस्कस किए है उनमें रेस के काफ़ी क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा अलग है, कर लेना, नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में अभी जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।